तो जो है साड़ी के बैग मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि मुझे इसमें से जो है 1-2 साड़ियाँ इस तरह की निकालनी थी, जिनको मैं यूज़ नहीं कर रही थी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। और बस आज जो है ये मैंने, आप सोच रहे होंगे साड़ियाँ निकाल के रखी हुई हैं, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने सारी ये साड़ियाँ लगा के रखी हुई थी। तो कुछ साड़ी ऐसी होती हैं कि जो हम जिनको यूज़ नहीं करते, करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। उन्हीं में से एक मेरी ये साड़ी है। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये इस तरह की साड़ी है, देखिए, ये देखिए। तो ये जो साड़ी है इसका मतलब काफी पुरानी हो चुकी है ये, और ये सिर्फ ऑफ वाइट कलर की साड़ी थी। इसमें वर्क जो है ना वो भी ऑफ वाइट का ही था। तो मैं इस तरह के कलर नहीं पहनती हूँ, मुझे कम समझ में आते हैं। लेकिन ये साड़ी किसी ने मंगवाई थी, तो आज स्पेशली इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सब यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से चीज मंगवा रहे हो, किसी को आपने बोला है कि मेरे लिए चीज ला देना, और अगर सामने वाला लेके आ रहा है आपके लिए, तो प्लीज अगर उसको आपको अच्छी नहीं लगती है या पसंद नहीं आती है तो मंगवाइए मत। अगर आपको लगता है कि मैं देख के ही लूंगी, दूसरे के मत्थे मत मड़िए। ये साड़ी ना मेरे मतलब फेंक भी नहीं सकती, किसी को दे भी नहीं सकती, क्योंकि किसी को दूंगी तो जो ऑलरेडी मुझे नहीं पसंद है किसी को भी नहीं पसंद आती। तो इस तरह से कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो मैं चाह के भी किसी को नहीं दे सकती। इतनी बड़ी फैमिली है पर ये साड़ी मैं किसी को नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि ये कलर हर किसी पे अच्छा नहीं लगता, हर किसी की चॉइस नहीं होती, सबके कलर अलग अलग होते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, इसमें मैंने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। कभी कभी हो जाता है ना, बेबुद्धि के काम हम कर जाते हैं। तो जब ये ऑफ वाइट थी तो मैंने सोचा इसको मैं क्या करूं, अगर इस तरह से नहीं पहन रही हूँ तो। बहुत टाइम हो गया, बच्चे छोटे छोटे थे तब की बात है, तब इतना नहीं होता है, दिमाग में आती नहीं ये चीजें। तो मैंने इस तरह का जो है ना मटेरियल, ये मल्टी स्टोन का, ये इस तरह की इसमें चीजें ना ये हाथ से मैंने कर दी, रात दिन एक करके इसका मैंने पूरा वर्क किया, एक एक स्टोन को ना हाथ से लगाया इस तरह से। ये देखिए आप, पूरी साड़ी को मैंने कवर कर दिया। इस वजह से कर दिया कि इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंट कलर, मतलब कलर कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो शायद ये अच्छी लगेगी। फिर मैंने इसको पहना, नहीं सेटिस्फेक्शन हुई, मैंने इसका रेड कलर का ब्लाउज बनाया। मुझे वो भी समझ में नहीं आया, जैसे पहना ना तो सबने टोका, इतना लाइट कलर, इतना लाइट कलर होता है ना कभी कभी ऐसे, और हो सकता है मेरे ऊपर वो चीज नहीं अच्छी लग रही हो। तो वही चीज है। अब इसका मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने इतना पैसा भी लगवा दिया, सब कुछ कर दिया ना, मेहनत भी कर दी, ये देखिए सारी कर दी। तो समझ से परे, अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, ऐसा होता है ना कि समय समय की बात होती है। आज का समय होता तो शायद मैं इतना पैसा भी नहीं लगाती और इसका कुछ और बना लेती, कुछ और दिमाग लगाती, टाइम भी होता है सब कुछ। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें इतना नहीं रहता, और एक एज के हिसाब से ही चीजें आती हैं, वो वाली बात भी होती है। मैं तो ये कहूँगी, आज अगर बच्चों को मैं दे दूँ ये साड़ी और कह दूँ ऐसा कर लो, तो वो चीज़ नहीं होगी। वही साथ मेरे साथ हुआ कि उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी या बेवकूफ़ थी, कुछ भी कह लो, मैंने इसमें पैसा बहुत लगा दिया। अब इसको मैं कहीं तो यूज में लूंगी, क्योंकि रखे रखे भी क्या करूंगी मैं, समझ ही नहीं आ रहा। तो बस इसको निकालते हैं। इसके कंट्रास्ट में कोई ऐसी देखती हूँ जो मैं यूज नहीं कर रही हूँ, तो मैं वो साड़ी भी निकालती हूँ। फिर देखते हैं इसका क्या बनाते हैं। तो चलते हैं और दूसरी जो है ना कोई काम आने वाली है उसको डिसाइड करते हैं। तो ये जो है साड़ी, इसके साथ मैंने ये वाली साड़ी ले ली है, क्योंकि इनको मैं पहन नहीं रही थी बिल्कुल भी, ये नई बिल्कुल थी। तो बस इस तरह से इसका वर्क आप देखिए कितना इसमें मैंने वर्क, और ये भी पूरा हैंड वर्क हाथ से ही किया है, तो इसमें काफी पैसा भी लगा था और मेहनत भी बहुत हो गई थी। अब वो मुझे निकालना पड़ रहा है, तो मैं एक एक जो है स्टोन वगैरह निकालूंगी। तो ये धीरे धीरे, क्योंकि और भी काम डेली रूटीन के करने होते हैं, तो बस मैं पहले इनको निकालना शुरू कर दे रही हूँ। क्योंकि जब मैं इसको बिल्कुल प्लेन कर लूंगी उसके बाद ही कुछ बनाने का जो है ना सोचूंगी, तो सबसे पहले इसका जो मटेरियल है वो निकालूंगी, और इस तरह से निकालना है मुझे कि ये आगे भी जो है ना काम में आ जाए, ये वेस्ट नहीं हो। तो क्योंकि जब हम हाथ से कोई काम करते हैं ना, तो बहुत मजबूती से कर देते हैं, और तो ये निकालने में भी दिक्कत थोड़ी हो रही है। पर हाँ, इजिली निकल जाएंगे, क्योंकि जो स्टोन है ना बड़ा साइज का है, और इसमें जो लगे हुए हैं फ्लावर जो है ना वो भी थोड़े बड़े साइज के हैं, तो इनमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, टाइम जरूर थोड़ा सा लगेगा। तो चलो इनको निकालते हैं हम लोग। तो बस इस साड़ी में से मैंने जो है ना बड़े वाले स्टोन वगैरह ये निकाल दिए हैं। अभी थोड़े और बहुत रह गए हैं, लेकिन
और ये भी साड़ी ले ली। तो इसका क्या है, जो पल्ला है ना काफी भारी है, मतलब बारीक है, इसमें थोड़ा-सा स्टोन इस तरह का सितारा वर्क है कि वो देखने में मल्टी कलर के लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा-सा इसमें लुक नहीं आ रहा था, तो पहनी नहीं गई। और ये देखिए, तो इस तरह से इनके पल्ले जो हैं मैं दोनों साड़ियों के अलग कर दूँगी। तो इस साड़ी का जो ऑफ व्हाइट है, इसका पल्ला बहुत कम था, और बस करने के बाद जो है मैंने यहाँ इसी विंडो का मेज़रमेंट जो है ना, पर्दे टंगे हुए थे, तो उन्हीं का मैंने पर्दे उतारे नहीं, और इनका मैंने रफली जो है ना अ, थोड़ा आइडिया मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे अस्तर मंगवाना था। तो अस्तर इसमें ऐसा है कि एक कुछ तो मेरे पास रखा हुआ है, और कुछ जो है मार्केट से मंगवाऊंगी। तो ये जो कर्टन है जिसका मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, तो ये साड़ी का है। वो रेडीमेड थे, तो रेडीमेड का जो है ना साइज अलग होता है, वो साड़ियों में उतना अर्ज नहीं होता है। तो इस वजह से ये साड़ी का ही है जिसको मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। तो इस वजह से मुझे ये था कि मैं मेजरमेंट इसका करूँ साड़ी का, जिससे मुझे परफेक्ट आ जाएगा। तो ये पल्ले जो है इनके इजली अलग कर दे रही हूँ, और इसमें मैं ना जो रिंग है, कर्टन रिंग है, वो नहीं लगाऊंगी। तो इसमें जो रेडीमेड आजकल बन के आने लगे ना पट्टियां, उस तरह का बनाऊंगी। तो बस आप लोग जो है ना वीडियो पूरा देखना, और बस चलते हैं। तो इसको जो है कट करने के बाद अलग कर लेंगे, तो जिससे इसमें काम करने में ना आसानी हो जाएगी। अब मैं देखो मेहनत भी करूंगी इसमें, लगेगी भी, और आई होप लग रहा है कि थोड़ा सा अच्छा बन जाए। तो बस ये मैंने ऑलिव ग्रीन कलर जो है ना वो ले लिया है, और ये जो पेंट है फैब्रिक कलर मैंने लिया है। और इसमें ये थोड़ा सा एक मीडियम होता है ना, तो ये मीडियम नहीं है, ये एक ऑयल है, जिससे थोड़ी शाइनिंग या और इसके लिए होता है। तो उन्होंने शॉपकीपर ने अपने आप ही, मैंने पूछा था तो उन्होंने दे दिया। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा इसको ड्रॉप डालती हूँ, और थोड़ा हल्का सा पानी का थोड़ा सा टच करके। और ये जो लीफ ली है मैंने डिजाइन बनाने के लिए, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ये घर में जो रेडीमेड जो जैसे होते हैं ना, आर्टिफिशियल, रेडीमेड नहीं, आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह होते हैं, उन्हीं में से ये लीफ मैंने निकाल ली थी इजिली। और बस इसी को रख के मैं ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो पत्तियां ना बड़ी बड़ी चाहिए थी, जिससे ये ऑफ वाइट कलर दब जाए, और जो कलर मैं कर रही हूँ ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, वो एकदम हाईलाइट होके आए। तो मेरा यही था प्रोसेस कि मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा सा छापा होगा ना, तो वो कलर अलग से दिखेगा। अगर छोटे छोटे कोई फ्लावर बनाती तो उसमें ज्यादा बनाने पड़ते, तो मुझे बहुत ज्यादा भी नहीं करना था, क्योंकि साड़ी का जो कपड़ा होता है ना थोड़ा सा पतला होता है। तो इस वजह से इसको सूखने में थोड़ा दिक्कत तो पेंट को आती है, लेकिन मुझे इसलिए लग रहा था कि जैसे जल्दी हो जाएगा, उस हिसाब से ये जल्दी नहीं हो रहा था, सूखने में टाइम लग रहा था। और मेरे पास जो ये अड्डा है ना प्लास्टिक का, ये एक ही था, तो अगर इसको मैं करके रख देती थी तो तब तक जो है ना सूखेगा नहीं, तब तक मैं इसको निकाल नहीं सक रही थी। तो बहुत ये मुझे दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने एक और बोला कि एक और मंगवा लेती हूँ मैं, जिससे कि क्या होगा, जब तक मैं एक को ट्राई करूँ मतलब बनाऊंगी, और तब तक दूसरा सूख जाएगा, इस तरह से करके थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और भी इसमें लग जाएंगे मुझे एक दो दिन, क्योंकि काम ऐसे होते हैं कि दूसरे काम रूटीन वर्क भी करने हैं आपने, सारे करने, तो फिर ये एक्स्ट्रा टाइम में ही हम ये काम कर पाते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जब मैंने इसमें थोड़ा-सा ये पेंटिंग की और ये लीफ बनाई, तो मुझे ये लग रहा था कि हाँ, ये इसमें कलर बहुत अच्छा जो है ना खिल के भी आ रहा है। और जो साड़ी पड़ी-पड़ी इधर-उधर से अ, कम से कम तो इसको हो गए होंगे, तो 20 साल हो गए होंगे साड़ी को आराम से पड़े हुए। और इसको एक बार मैंने पहन के देखा है, पसंद नहीं आई किसी को, तो फिर उस दिन के बाद से इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया है। और मुझे ये भी लग रहा था, वैसे मैं इसको नहीं कट करती, पर मुझे लग रहा था कि लॉन्ग टाइम में भी इसका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इसको मैं लहंगा वगैरह या कोई और भी चीज बनाती, कि कुछ भी इसका बनाती मतलब, तो इसमें कंट्रास्ट जा ही नहीं रहा था, मतलब कोई अलग सा बहुत अच्छा लुक नहीं आने वाला था। तो फिर मैंने यही दिमाग में आया। और ये भी क्यों आया, क्योंकि मेरे पास जो रेडीमेड कर्टन है, आपने देखे होंगे मेरे विंडो में, वो कुछ इसी कलर के थे। तो फिर मुझे आइडिया आया कि जब ये रेडीमेड इतने अच्छे लग रहे हैं, तो चलो क्यों ना इनमें थोड़ी सी मेहनत कर ले, और मेहनत करने के बाद कुछ बढ़िया सा निकल के आएगा। तो ये आप लोग बताइएगा, ये लीफ जो बनाई है किस तरह से आप लोगों को लग रही है। तो ये बस ये मैंने एक पार्ट बना लिया है, और बनाने के बाद इसमें अस्तर लगाना थोड़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि साड़ी का कपड़ा बहुत पतला होता है। तो मैंने आंगन में जो है ना बिछा लिया है, और बिछाने के बाद इसको, और बस इसको एक
सेटल करने का एक ही तरीका रहता है कि प्रेस करके और क्लिप वगैरह, पिन्स वगैरह तुरंत की तुरंत ही वहां पे हम सिलाई के लिए बिठाते जाएं। और ये देखो आप क्लिप इसमें कलर्ड दिख रही होंगी मशीन के पास आपको। तो मैं इनको क्लिप को लगा लगा के ही काम कर रही थी, जिससे झोल नहीं आए, कपड़ा इधर उधर नहीं जाए। तो इसके लिए मुझे सबसे जरूरी क्या था, मैंने आयरन टेबल यहीं पे लगा रखी है बगल में। मेहनत तो देखो हर काम में होती है, इसमें भी हुई है। ये देखो आप कि इसको अस्तर में किस तरह से सेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर झोल आ गई तो सब बेकार हो जाएगा। तो मैं एक एक लेयर प्रेस करती जा रही हूँ और ये क्लिप वहां पे सेट करती जा रही हूँ, फिर इसको रोल कर रही हूँ, फिर कर इस तरह से करके, और ऐसे ही रोल लाके मैंने मशीन के ऊपर रखा और धीरे धीरे सिलाई करती आई और धीरे धीरे परत के परत खोलते चले गए। इससे इजीली ये हुआ कि बिल्कुल भी झोल जो है ना नहीं आई है। तो आप लोग अभी जैसे आपको टेबल पे पड़ा हुआ ये दिख रहा है, तो कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। और ये बस ये वाला मैंने जो कलर है इस पे भी सेम कलर ही किया है, क्योंकि कलर सेम करने का मतलब ये था कि ऑलरेडी कपड़े का कलर चेंज था, तो फिर मुझे लीफ का कलर एक तो ग्रीन ही होता है, थोड़ा बहुत लाइट डार्क करने से कोई फायदा नहीं था। तो बस ये जो पट्टियां मैंने काटी हैं, तो ये इसलिए काटी है क्योंकि मैंने जो इसमें कर्टन में रिंग वगैरह लगाते हैं ना, वो नहीं लगाऊंगी। एक रेडीमेड जो मेरे पास कर्टन है उसमें इसी तरह की ये पट्टियां लगी हैं, तो इनका बहुत लगाने का आसान तरीका है, कपड़ा भी नहीं खराब होता है और कोई चीज हमें अलग से लानी नहीं पड़ती है। तो ये पट्टियां मैंने अस्तर जो था ना उसी की कट कर ली है। हालांकि अस्तर थोड़ा पतला ज्यादा है, लेकिन अब कपड़ा है आ गया था तो कुछ नहीं कर सकती थी। तो बस इस तरह से पट्टियां मैंने इनकी कट करके देख रही हूँ कि इसमें से दो निकलेंगी या तीन। दो बड़ी हो रही हैं ज्यादा, तीन छोटी हो रही हैं। तो मतलब कुल मिला के आप अंदाजा कर लें कि हमें कितना लेना है जिसमें कि पाइप अंदर से इजीली चला जाए। तो बस इतना ही आइडिया आपको लेना है। लेकिन आप अगर कर्टन घर पे बना रहे हो ना, तो इस तरह से ये चीज जरूर ट्राई करना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। और इसमें क्या होता है ना कि कर्टन की जो फिनिशिंग है ना एज इट इज रहती है, क्योंकि जो रिंग होते हैं, छल्ले होते हैं, वो इधर उधर घूमते हैं। ये बिल्कुल जैसे आप हैंग कर दोगे ना एज इट इज ही रहने वाले हैं। तो बस इस तरह से मैंने इनको कर लिया है। और 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, जो भी है वो हमारे कर्टन की चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे मैंने अभी 5 लिए, टांग के देखूंगी, अगर मुझे एक आध कम लगेगी तो ये तो फिर भी लग जाएगी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बस इसको इस तरह से करके मैंने उल्टी तरफ से लगा के और उल्टी ही पट्टी जो सिलाई है ना उसी को यहाँ पे करके और कोने पे यहाँ पे एक सिलाई लगा दे रही हूँ। सिलाई एक नहीं लगानी है, सिलाई मैंने दो लगानी है, इसलिए क्योंकि थोड़ी मजबूती जरूरी होती है। तो मैंने यहाँ पे दो लगा दी, आप गौर से देखना। वैसे तो आपको आता होगा, लेकिन फिर भी अगर आप आइडिया, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसी को फिर से एक सिलाई लगा दी। थोड़ा डिजाइन भी देना और कपड़े का जो है ना एक सीधा रहेगा, इस वजह से इसको ऊपर करके थोड़ा सा कर देना है ना। ये देखिए आप, उसी को थोड़ा एक आधी उंगली के बराबर ऊपर किया और अब सीधा मैंने इसको कर दिया। अब ये हो गया, सीधा सीधा लग गया। इससे क्या होती है, एक तो फिनिशिंग अच्छी आती है। अब ये हमने नीचे से लिया, और नीचे से लेने के बाद ये इतना आइडिया आप कर लेना कि पाइप वगैरह चला जाए, बस ज्यादा अगर होगा तो लटक जाएगा, इस वजह से उतना ही आप ले लें। और अगर आपके पास रेडीमेड है इस तरह की कोई, तो आप थोड़ा सा अंदाजा ले लें। वैसे इसमें इतना ज्यादा कोई इशू होने वाला नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने ये सीधी बस ऐसे ही रख के और इस पे मैंने डबल सिलाई जो है लगा दी। जब ये मैं फाइनल कर लूंगी तो पूरा ऊपर से नीचे तक एक सिलाई लगा दूंगी, जिससे ये बाहर से ना जो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये अलग अलग नहीं लगेगा कि मैंने इतना कर दिया है। बस वो करने के बाद अब ये मेरे ना कर्टन हो गए हैं फाइनल। बिल्कुल अब इनकी जो प्रेस करने वाली है ना, बहुत अच्छे से इनको प्रेस करने की जरूरत पड़ रही। हालांकि मेरे से एक थोड़ी सी गलती मेरे से हो गई कि मुझे जो अस्तर था ना वो थोड़ा हैवी लेना चाहिए था, लेकिन पास की मार्केट में, मतलब पास की जो शॉप थी वहां पे जो मिला वही ले लिया। तो थोड़ा सा अगर हैवी ले लेती ना, अच्छा ले लेती, तो और भी ज्यादा लुक आ जाता। जिसमें एक कर्टन मेरा ऐसा है, उसमें मेरे पास अच्छा कपड़ा लगाया मैंने, क्योंकि वो मेरे पास रखा हुआ था। तो ये फाइनल जो है ना मैंने लगा दिए, ऊपर टांग दिए। अब आप लोग बताइएगा कि मतलब ये कैसे लग रहे हैं। अब मैंने तो मेहनत की है,
3 दिन 2 दिन लगे हैं, तो मुझे तो अच्छे लगेंगे, लेकिन ये रेडीमेड भी मैंने साइड में टाँग रखा है क्योंकि यहाँ के लिए भी जो है ना, अभी कलर नहीं मुझे मिला है, कलर खत्म हो गया था, इस वजह से। दोस्तों तो बस पर्दे जो है कर्टन बन के हो गए बिल्कुल रेडी। तो ये साड़ी से बनाए हैं और इनमें कितनी मेहनत लगी आप लोगों ने देखा। तो खर्चा कोशिश ये की कि बहुत मतलब जेन्युइन खर्चा किया जाए। और कैसा लगा आप लोगों को ये मतलब कंट्रास्ट साड़ी का जो है कॉम्बिनेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा। और अगर आपके पास कुछ और आइडिया हो इसमें मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकती थी तो बताइएगा, ज़रूर करके देखूंगी। तो बस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कर दिया करो, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर कुछ आपको कुछ लगे थोड़ा सा भी तो मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से मैं और कोई कलर भी इसमें डाल सकती थी या और चेंज कर सकते। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।